और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर हैं। अयोध्या में वो विकास कार्यों की समीक्षा के लिए पहुंचे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होने वाला है। योगी आदित्यनाथ आज इस कार्यक्रम के लिए चल रही तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। अयोध्या पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद योगी आदित्यनाथ श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। यहां इन्होंने रामलला की पूजा की। आज सीएम लता मंगेशकर चौक और टेंट सिटी का दौरा भी करेंगे योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर योगी आज संतों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, भगवान की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो दूसरी तस्वीर है वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम जो है उसकी क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं उसका जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने। राम जन्मभूमि जो है वो पहुंच गए हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां वो हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने आरती उतारी, मंत्रोच्चार के साथ जो है पूजा अर्चना की सारी विधियां हुई और अयोध्या पहुंचे हैं प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारी है उनका जायजा लेने के। हमारी संवाददाता शिल्पी सेन हमसे जुड़ रही हैं अयोध्या से। शिल्पी, क्या माहौल है इस वक्त अयोध्या का? पूरी अयोध्या नगरी जो है वो राममय हो चुकी है और आज जो है योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचे हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जो है जायजा लेने के लिए वहां पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरों में देखा कि हनुमानगढ़ी में उन्होंने पूजा अर्चना की। तो क्या तस्वीरें हैं अभी की? बिल्कुल, देखिए वैसे तो हमेशा अयोध्या नगरी राम में रहती ही है, लेकिन जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो तो ये रंग कुछ ज्यादा गाढ़ा हम देख सकते हैं। और फिलहाल मेरे पीछे जो रंग है ये इस ध्वज का रंग है। इसमें देखिए तरह तरह के इनका साइज देखिए, सब अलग अलग प्रकार के हैं और अलग अलग साइज के हैं। श्री राम इन पर बने हुए हैं, किसी में माँ जानकी और श्री राम बने हुए हैं, किसी में राम के अनन्य भक्त महाबली हनुमान। ये सब ध्वज यहाँ पर हैं सड़क किनारे और लोग इनको खरीद रहे हैं क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा यहाँ पर यही ध्वज दिखाई पड़ेंगे। और अगर हम देखें तो अलग अलग लोगों ने अपने अपने घरों में यहाँ पर ध्वज लगाया भी हुआ है और हम देख सकते हैं कि जो और दूसरी तरह की चीजें हैं वो भी यहाँ पर बिक रही हैं। तो अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है उसका एक रंग ये भी आप कह सकते हैं कि जब लोग तैयारी कर रहे हैं कि वो अपने घर को किस तरह से सजाएं, क्योंकि मंदिरों को तो यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनको सजाया जाएगा। आज मुख्यमंत्री समीक्षा के लिए पहुंचे हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम है, लेकिन लोग किस तरह से अपने घरों को सजाएंगे, किस तरह से लोग अपने घर के लिए तैयारी करें, वो भी यहाँ पर हम देख रहे हैं। यहाँ आप लोग अयोध्या वासी हैं कि बाहर से आए हैं? अयोध्या वासी हैं। कितनी तैयारी है उस दिन की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव की? घर को कैसे सजाएंगे? दिवाली तो होगी। घर को दीपों से सजाएंगे, फूल से सजाएंगे, फूल से और दीपों से सजाएंगे। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं ध्वज, छोटे छोटे और भी चीजें मिल रही हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं, घर में आप लगाएंगे तो आपने भी खरीदे हैं? जी, ये हमारा ही शॉप है। अच्छा, आपका शॉप है, तो आपका शॉप है। आप बताइए, आप यहाँ बाहर से आए हैं कि ये आपका? मैं अयोध्या का वासी हूँ, अयोध्या का ही रहने वाला। अच्छा, यहाँ पर आप आए, हम देख रहे हैं फ्रेमिंग आप करवा रहे हैं, तो संभवतः अपने घर के लिए लेने के लिए आए? घर पे ही लगाना है इसको। और हम जैसा कि प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही नजदीक है 22 तारीख को, तो हम सभी से यथासंभव जितना भी हो रहा है प्रभु राम के स्वागत के लिए, क्योंकि ये 500 वर्षों के बाद, जो 500 वर्षों का संघर्ष था उसके बाद राम जी का मंदिर बनने जा रहा है। तो ये दिवाली से भी बड़ी। ये बताइए, दिवाली से भी बड़ी दिवाली है और 500 वर्षों के बाद ये अवसर आ रहा है, लेकिन अयोध्या वासी आप हैं, तो अयोध्या ने तो इस बीच बहुत कुछ देखा है, तो कितनी बदली है अयोध्या? बदलाव की बात करें तो जहां हम खड़े हैं अभी, पहले ये बहुत पतली सड़कें हुआ करती थी, तो इस पथ का चौड़ीकरण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी में अंतर्राष्ट्रीय महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, अभी जल्दी ही रेलवे स्टेशन का भव्य टर्मिनल बिल्डिंग, और साथ ही साथ अभी भारत के प्रत्येक हिस्से से अयोध्या के लिए जो ट्रेनें शुरू हुई हैं, तो इससे लगता है कि मंदिर ही नहीं, एक साथ जो लोग कहने वाले थे, जो अदर विचारधारा के लोग थे, वो ये कहते थे कि राम मंदिर बनाने से अच्छा आप अस्पताल बनाइए, ये बनाइए। तो मैं राम मंदिर हूँ कि राम मंदिर के साथ साथ यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, तो उससे बिल्कुल आज मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर रोजगार भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। लेकिन अयोध्या वासियों के लिए एक और बात है कि वो स्वागत करने के लिए भी तैयार हैं कि नहीं और लोगों का। इसके बाद तो आपके रिश्तेदार
आएंगे, मित्र आएंगे जो दूसरे शहरों में रहते हैं दर्शन करने के लिए, उनके स्वागत के लिए तैयार है? हाँ मैडम, हम तो तैयार है। वैसे हम यहाँ से नहीं है मैडम, मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ। तो जैसे हमारे एक बैंक ओपन हो रहा था तो उसके रिगार्डिंग। बिल्कुल, अपने रिश्तेदारों मित्रों का स्वागत करने के लिए भी तैयार हैं। अब तो यहाँ ज्यादा लोग एकदम एकदम हम स्वागत के लिए तैयार हैं और मित्रों के स्वागत से पहले तो हम उत्सुक हैं कि किस प्रकार से अपने राम जी का स्वागत करें। घरों को फूल माला से सजा के, सड़कों को दीप माला से सजा करके एक और दीपोत्सव मनाने के लिए, एक साल में हम 2 बार दिवाली मनाने के लिए। देखिए ये जो उत्साह है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल शिल्पी, अयोध्या वासी जहाँ एक तरफ पूरी तरह से तैयार हैं, तो वहीं पूरा देश भी जो है वो इस दोबारा दिवाली के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिवाली एक बार हम मना चुके हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिवाली मनाने की जो तैयारी है वो भरपूर हो चुकी है और अब इंतजार है तो सिर्फ 22 जनवरी का, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी। साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, योगी आदित्यनाथ खुद वहां पहुंचे हैं समीक्षा के लिए, सारी चीजों का जायजा लेने के लिए। आज पूरे दिन के उनके क्या कार्यक्रम है, जरा वो भी बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी पहुंचते हैं तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख जो बात होती है वो ये है कि हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हैं हनुमानगढ़ी में। वैसे तो हनुमानगढ़ी के में दर्शन करना, यहाँ पर लोग जो भी आते हैं वो हनुमानगढ़ी जरूर जाते हैं। मुख्यमंत्री ने पहले वहां दर्शन किए, रामलला का दर्शन पूजन किया। अब समीक्षा और निरीक्षण का दौर शुरू होगा। मुख्यमंत्री समीक्षा करने वाले हैं जो विकास कार्य हैं, उसमें खासतौर पर जो प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित कार्य हैं उनका निरीक्षण करने वाले हैं। वो नया घाट भी जाने वाले हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम का वो निरीक्षण करने वाले हैं और उसके बाद समीक्षा बैठक करने वाले हैं कि जो कि अधिकारियों के साथ होगी, यानी प्राण प्रतिष्ठा समारोह की कैसी तैयारी चल रही है उसको लेकर के तैयारियां जो किस स्तर पर हैं और पूरी की जा रही हैं उसको लेकर के मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे और हर बार उनकी समीक्षा बैठक के बाद नए दिशा निर्देश भी वो देते हैं। तो उम्मीद ये है कि उसके बाद वो कुछ दिशा निर्देश भी देंगे। और ये जो दौरा है बेहद खास इसलिए है कि अब बिल्कुल काउंटडाउन शुरू हो गया है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का। ऐसे में इतने भव्य समारोह की तैयारी करना अपने आप में भी श्री राम ट्रस्ट तो कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी एक ऐसा काम है कि पूरी अयोध्या को उसके लिए तैयार करें। हम देख रहे हैं ये जो दुकानें हैं पूरी तरह से तैयार है। आप बताइए, कहीं बाहर से आए हैं? कहाँ से आए हैं? गोंडा जिला, तब तो पड़ोस के ही है। ये बताइए कितनी बदली है अयोध्या, कितनी बदली आप देख? बदली है, बहुत सुंदर है, बहुत खुश हैं हम लोग अयोध्या देख के। मुख्यमंत्री जी आज भी आए हैं, देखने हैं कितना बदलाव हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जी को हम लोग दर्शन किए हैं अभी, मुख्यमंत्री जी से भी। अभी आपने मुख्यमंत्री जी का देखा है जाते? देखा वहाँ हनुमानगढ़ी पे मिले हैं, वहाँ हम लोग खड़े थे, उन बाकायदा दर्शन हुआ मुख्यमंत्री जी का। अच्छा, ये बताइए कि रामलला के दर्शन पहले भी करने आप आते होंगे गोंडा से, क्योंकि गोंडा पास ही है, और अब आते हैं तो क्या फर्क महसूस होता है? तो बहुत बदलाव हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है और हम उम्मीद रखते हैं कि इससे और भी ज्यादा विकास होगा हमारे मुख्यमंत्री द्वारा। बिल्कुल विकास होगा। दादा आप बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? गोंडा के। आप भी गोंडा के रहने वाले हैं। आपने तो पहले देखा होगा कि यहाँ जब आते होंगे तो कई बार सुरक्षा बल ही दिखाई पड़ते होंगे, सड़कों पर कोई नहीं दिखाई पड़ता। अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लगता है यहाँ का बहुत सुंदर है और बढ़ता जाएगा। अच्छा, ये जो भव्य मंदिर बन रहा है उसमें रामलला को देखने की इच्छा है? हाँ, बिल्कुल देखने की इच्छा है। फिर आएंगे यहाँ देख? हाँ, फिर आएंगे। हम लोग 22 तारीख को आएंगे अयोध्या। फिर हम लोग 22 तारीख के बारे में लोगों का ये कहना है, जो पास के जिले हैं अयोध्या के वो आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये अपील की जा रही है कि उस दिन बहुत ज्यादा संख्या में लोग होंगे, तो उस दिन ना आकर के उसके बाद आए, क्योंकि उस दिन असुविधा होगी। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मूर्तियों की दुकानें हैं, क्योंकि अयोध्या मंदिरों का शहर है, छोटे बड़े 10,000 से ज्यादा मंदिर हैं, और ऐसे में जो ये छोटी छोटी मूर्तियां हैं ये भी लोग ले जाते हैं, अपने घरों में भी रखते हैं और इसके अलावा मंदिरों में भी रहती हैं। तो एक भव्य हनुमान जी की प्रतिमा भी, यहाँ हर तरफ आपको हनुमान प्रतिमा मिलेगी, राम के अनन्य भक्त महाबली हनुमान की प्रतिमा, क्योंकि हनुमान जी का धाम हनुमानगढ़ी यहाँ पर है और यहीं पर हनुमान जी विराजते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो लोग जहाँ खरीदारी करते हैं। और शिल्पी, मूर्तियों की बात हो रही है, हनुमान जी की प्रतिमाएं हम देख रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो है रामलला जो मंदिर है उसके भी काफी सारे मॉडल्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, जिनकी बिक्रियां भी काफी हो रही है, जिस वजह से लोगों को जो है काफी काम भी मिला है। तो आपने कहीं मॉडल देखे राम मंदिर के? बिल्कुल देखिए,
बिल्कुल, देखिए राम मंदिर के मॉडल्स, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पसंद की जा रही है, लोग अपने परिजनों को दे रहे हैं, लोग अपने दोस्तों को दे रहे हैं, तो वो राम मंदिर के मॉडल से हैं। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाली जो दुकान थी, इसमें हमने छोटे छोटे ऐसे मॉडल्स देखे, क्योंकि लकड़ी के ऐसे मॉडल्स हम देख रहे हैं लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। ये बताइए कि कितनी डिमांड है अभी इसकी? ये देखिए एक छोटा सा मॉडल राम मंदिर का, कितनी डिमांड है? ये मार्केट में शॉर्ट पड़ रहा है, इतनी डिमांड हो गई है मार्केट में। शॉर्ट पड़ रहा है मार्केट में। यहाँ से माल बेंगलोर तक भेजे जा रहे हैं लोग, बल्क में लेके जा रहे हैं बेंगलोर, लोगों को गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि अच्छा, गिफ्ट में ये हर साइज में पसंद किए जाते हैं? जैसे ये तो छोटा सा है, इससे भी बड़ा थोड़ा सा आता है, अलग अलग जो क्वांटिटी में 200-500 पीस लेते तो इसी साइज में बहुत सुंदर लगता है देखने में। जितना ज्यादा बड़ा लेंगे कॉस्ट उसका महंगा आएगा ना। बहुत अच्छा चीज है ये और नया चीज है ये। अच्छा, तो इससे एक बात बताइए, ऐसे तो ये आप लोग तैयार करवाते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं लिखा हुआ है विश्वकर्मा आर्ट गैलरी, आप ही की दुकान का नाम है, तो ये अब रोजगार का एक जरिया भी तो आप लोगों का बना है। नया रोजगार का जरिया मिल गया है। और हम लोग क्या नाम है, फोटो फ्रेमिंग का काम करते हैं बहुत शुरू से ही, लेकिन एक नया बिजनेस मिल गया, वो फोटो से तेज इसका बिजनेस हमारा चल रहा है। अब जैसे जैसे राम मंदिर बनेगा उसके बाद लोग आएंगे, तो यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, वो भी तो खरीदते हैं। हाँ, श्रद्धालु आते हैं, रोज कम से कम 10-12 पीस तो हमारा रिटेल में ही बिक जाता है, और कोई बड़ा कस्टमर आ गया तो होलसेल में भी लेके जाता है क्वांटिटी में, अपनों को देने के लिए कि अपने शहर लौट कर देने के लिए। हाँ, सबसे सुंदर गिफ्ट ये है, विश्व में जितने भी टेम्पल बने हैं उससे सुंदर गिफ्ट ये है, राम जी का मंदिर। बिल्कुल, जितने भी मंदिर बने हैं, देखिए ये भावनाएं हैं, उससे सबसे सुंदर मंदिर ये है। और इसके लिए हम कह सकते हैं कि आपने भी जैसा आपने कहा, देखिए सभी की नजर में ये आ गए, ये इतने खूबसूरत, इससे बड़ा भी साइज हमको दिख रहा है यहाँ पर रखा हुआ, तो अलग अलग साइज में है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कहीं ना कहीं लोगों को इस मॉडल के जरिए जो है काफी काम भी मिला है, और व्यापार जो है उसमें भी काफी मुनाफा हो रहा है। तो हम कई दिनों से देख रहे हैं कि जो मॉडल्स हैं इनकी काफी डिमांड है, और अगर आप किसी को गिफ्ट भी करना चाहते हैं, गिफ्ट के तौर पे भी ये बेहद खूबसूरत लगता है, और इससे कहीं ना कहीं भक्ति और आस्था भी जुड़ी हुई है। लोग बहुत बड़ी मात्रा में जो है इसे खरीद रहे हैं, और इसकी डिमांड भी मार्केट्स में काफी ज्यादा हो गई है। ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की डेट जो है वो नजदीक आ रही है, तो आप भी वहां इस वक्त मौजूद है, आपने भी ओवरकोट पहना हुआ है, देखते हैं कि ठंड जो है काफी होगी। तो क्या इससे लोगों में कोई फर्क पड़ा है? क्या आने में कमी दिखाई दे रही है आपको भक्तों के अयोध्या में? शिल्पी, आप सुन पा रही हैं? जी शिल्पी, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो आप देख सकते हैं किस तरह से राम की नगरी अयोध्या जो है वो सज सवर के तैयार हो चुकी है। अब इंतजार है तो सिर्फ 22 जनवरी का, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। साधु संत जो हैं वो अयोध्या पहुंच चुके हैं, लाखों की तादाद में अभी से लोग जो हैं वो अयोध्या पहुंच चुके हैं, और गर्भगृह जो है वो लगभग तैयार हो चुका है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो हैं वो अयोध्या नगरी पहुंचे हैं। उन्होंने हनुमानगढ़ी में भी थोड़ी देर पहले जो है पूजा अर्चना की है, और साथ ही साथ थोड़ी देर में जो है वो प्राण प्रतिष्ठा जो है उसका पूरा जायजा लेंगे, और तैयारियां किस तरह से चल रही हैं इस बात की समीक्षा करेंगे।